हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हरे कृष्णा आश्रय। तो इस प्रोग्राम का नाम हरे कृष्णा आश्रय इसलिए रखा गया है क्योंकि जिस प्रकार से आप चित्र में देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन उठा के सभी को अपना आश्रय प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों शास्त्र दिए हैं, जिसमें प्रमुख है भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, और उनके माध्यम से वो हमको आश्रय प्रदान करते हैं। तो आज के इस छोटे से सेशन में हम देखेंगे कि भगवत गीता के ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जो हम जीवन में उतार करके भगवान की कृपा को अपने जीवन में ला सकते हैं। तो ये कार्यक्रम जो है वो प्रत्येक रविवार को 10 से 10:30 होगा सुबह, और इसमें हम भगवत गीता के आधार पर कुछ प्रेजेंट करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे ताकि हम जीवन में खुश रह सकें। तो हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को दिया जब अर्जुन अपना कर्तव्य करने से पीछे हट रहे थे और वह युद्ध भूमि में खड़े थे। परंतु हम यद्यपि देखते हैं कि महाभारत के बीच में यह भगवत गीता बोला गया, फिर भी हमारे समाज में ऐसी धारणा है कि महाभारत को या अगर भगवत गीता को हम घर में पढ़ते हैं तो घर में लड़ाइयाँ होंगी। पर अगर हम तथ्य देखें, प्रिंसिपल्स को देखें, तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बता रहे हैं 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूता नाम ज्ञातम माम शांति मिक्षति। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं युद्ध भूमि में, और 48 मिनट का उन्होंने उपदेश दिया और उसके जस्ट बाद लाखों करोड़ों लोगों का जीवन दांव पे लगा है युद्ध में। पर किस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं? वो शांति की चर्चा कर रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह नहीं सिखा रहे कि किस प्रकार से तुम्हें ब्रह्मास्त्र चलाना है, किस प्रकार से तुम्हें अग्नि अस्त्र चलाना है, बल्कि उनको ये बता रहे हैं कि जीवन जीने का सिद्धांत क्या है। इसका अर्थ यह है कि भगवत गीता एक ऐसी किताब है जिसको व्यक्ति अपने फील्ड के अनुसार अप्लाई कर सकता है, चाहे वह एजुकेशन में हो, चाहे वह जॉब करता हो, चाहे वह घर संभालता हो, चाहे वह अर्जुन की तरह युद्ध कर रहा हो। आजकल हम देखते हैं कि हमारे पास अनेकों प्रकार की टेक्नोलॉजी है, साइंस है, हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, गैजेट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। और ऐसे ऐसे एडवांस नेशंस को हम देखते हैं और उनके पीछे हम उन्हीं को इमिटेट करने के पीछे पड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे अमेरिका को हम अक्सर इमिटेट करते हैं और ये सोचते हैं कि अगर अमेरिकन कोई हमारे साथ फ्रेंड है तो हम सोचते हैं कि वी आर वेरी प्रिविलेज्ड। पर अगर हम उनकी नेशन को देखें तो यस, दे आर वेरी एडवांस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दे हैव वेरी गुड अलार्म सिस्टम्स, उनके पास बहुत सारे ऐसे अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं। पर क्या पीपल आर हैविंग 100% हैप्पी रेशियो देयर? तो हम देखेंगे कि नहीं, पीपल लोग हैं उनके पास 100% हैप्पीनेस नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि सिंपली टेक्नोलॉजी के माध्यम से या सिंपली जब हमारे पास ऐश्वर्य है, धन है, तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि सिर्फ धन के माध्यम से ही हम खुश नहीं रह सकते, धन के अलावा भी हमें कुछ चीज़ें चाहिए। इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए श्रीला प्रभुपाद जी, इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है एक मछली का जो कि पानी से बाहर है। एक मछली जो पानी से बाहर है उसको आप चाहें कितना भी धन दे दें, कितना भी आप उसको अच्छे से खाना चीज़ें दे दें, कितने भी आप उसको पीवीआरस घुमा दें, कितने भी अच्छे अच्छे वीडियो गेम्स दे दें, पर वो संतुष्ट नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि उसका जो रहने का स्वभाव है वो यह है कि वो पानी में रहे। उसी प्रकार से हम सब आत्मा हैं और जब तक हम आत्मा के कार्यों को नहीं करते तब तक हम संतुष्ट नहीं रह सकते, भले हमें कितनी भौतिक चीज़ें हमें प्राप्त हो जाए। एक दूसरे उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे इसे। ये आप देख रहे हैं चित्र में, ये लेडी है, ये इस चिड़िया के केज को बहुत अच्छे से पॉलिश कर रही हैं, पर हम देखते हैं कि तोते की हालत ख़राब है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसी प्रकार से हम भी अपने शरीर के पीछे लगे हुए हैं, पर जो अंदर शरीर के अंदर आत्मा है उसका हम देखभाल नहीं कर रहे हैं। परंतु अगर हम इस तोते का भी देखभाल करते हैं तो तोता भी खुश रहेगा, और ऑफ कोर्स केज को भी साफ करना जरूरी है। सो क्या है आत्मा का भोजन? आत्मा का भोजन है ये, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो शास्त्रों में बताया गया है, इति षोडश नाम नामनी कली कलमश नाशनम नास्तर परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सारे शास्त्रों का निर्णय यही है कि ये हरे कृष्ण महामंत्र ही हमारे लिए परम प्रमुख धर्म है, और इसको हम जरूर डेली हम ग्रहण करना चाहिए। जैसे कि हम भोजन खाते हैं दिन में 2 बार या 3 बार, उसी प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र को एज अ भोजन, आत्मा का भोजन के रूप में हमें निरंतर डेली करना चाहिए, तभी जाके हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या मैं सिर्फ सारा काम छोड़ करके सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र ही जपूं?
क्या आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, हम ये कहना चाहते हैं भगवत गीता के आधार पर 3.8 भगवत गीता चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 8 भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जाय है कर्मणा शरीर यत्रापि च तेन प्रसीदेत अकर्मणा। भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि नियतम कुरु कर्म त्वं, अपना नियत कर्म करो, क्योंकि अकर्म करने से कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है, और व्यक्ति अगर कर्म नहीं करता तो अपने शरीर का निर्वाह भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण क्लियरली भगवत गीता में कर्म को रोकने के लिए कभी मना नहीं कर रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं कि लोगों को हम आध्यात्मिक कार्यक्रम में बुलाते हैं तो लोग बोलते हैं कि कर्म ही पूजा है मेरे लिए, मुझको और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, भगवान श्री कृष्ण भी कर्म के बारे में बोल रहे हैं, पर जरा ये विचार करिए, अगर से भगवान कर्म के बारे में बोलते और कर्म ही सबसे श्रेष्ठ होता तो भगवान भगवत गीता के 3रे अध्याय पे रुक जाते और उससे आगे नहीं बढ़ते। पर भगवान श्री कृष्ण ने 18 अध्याय सुनाए अर्जुन को। इसका अर्थ है कि इससे भी हायर थिंग्स हैं टू बी नोन। सो जैसे कि एक बच्चे को सब कुछ पढ़ाया जाता है ताकि उसको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में हमें सब कुछ देना चाहते हैं ताकि हमें हमें उसका पूरा लाभ मिल सके। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं नियतम कुरु कर्म, अपने कर्म को करते रहो। तो कैसे करें? हमें हरे कृष्णा भी जपना है और कर्म भी करना है। तो इसका क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि हमें बैलेंस करके चलना है, कि हमारे दो प्रकार के कर्तव्य हैं, एक है मटेरियल ड्यूटीज और एक है आध्यात्मिक ड्यूटीज। तो मटेरियल ड्यूटीज क्या है कि हम में से हर व्यक्ति या फिर वो जॉब कर रहा है या फिर एजुकेशन कर रहा है, घर चला रहा है, किसी न किसी कार्य में लगा हुआ है, तो उसको भी हमें करना है। उससे हमारा शरीर का निर्वाह होता है, हम कैरियर में आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, और जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वह है स्पिरिचुअल ड्यूटीज़, क्योंकि इसके बिना हमारा पोषण नहीं होगा। और वो क्या है? चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र और शास्त्रों का अध्ययन, यानी भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम को अध्ययन करना। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है कि दोनों ही ड्यूटीज को प्रॉपरली फुलफिल करना है, तभी जाके ओवरऑल डेवलपमेंट, इसके बारे में बोलते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल डेवलपमेंट तब होगा जब हम स्पिरिचुअल ड्यूटीज को भी कंसिडर करके चलेंगे। तो इस प्रकार से we can chant Hare Krishna and stay happy by living a balanced material and spiritual life। इस प्रकार से अपने जीवन में संतुलन बनाकर हम हरे कृष्ण महामंत्र जपते करते करते सुखी रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।